हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी क्लासेस। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी क्लास 11 की एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इफ एक्स अपॉन ए, हाँ इसमें क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैंने आपको सिखाया है, इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है। अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आई वो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे। तो आइए फिर भी हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इफ x अपॉन 3 प्लस 1, ये दो दिए गए हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में तो नहीं दिए गए हैं, ये ऑर्डर पेयर दिए हैं। क्या दिए गए हैं? ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। ये कह रहा दोनों ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वल ऑर्डर पेयर है। अगर इक्वल है, यहाँ बीच में कौन सिंबल लगा हुआ है? इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब ये इसका रिलेशन किससे है? इससे है, और इसका रिलेशन किससे है? इस एलिमेंट से। तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे इसको। x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू, कितना लिखा हुआ है? 5 अपॉन 3, बस लिख दिया। ये प्लस का उधर इक्वल के इस पावर माइनस में जाएगा। x अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा। x अपॉन 3 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इसका तो आ जाएगा 5 माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। तो इट विल बी वैल्यू ऑफ x। आफ्टर दैट y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू क्या है? y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू, इसके पुट करना है 1 अपॉन 3 के पुट करना है। ये माइनस का उधर प्लस में जाएगा तो 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 3 सेम हो जाएंगे, ये सेम है तो इक्वल हो जाएंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो इट की वैल्यू ऑफ 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सबके पास एनसीईआरटी बुक्स होंगी, नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, आइए बात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, मींस क्या है कि कोई एक सेट है, सेट A है, इसमें बताया गया कि 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। सेट A हैज द 3 एलिमेंट्स, ओके। एंड क्या कहा गया? द सेट B सेट है, जो सेट B है उसमें क्या है? 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। और क्या गया? देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट A एंड B। देन नंबर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या? प्रोडक्ट फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स P हैं और नंबर ऑफ B में कितने हैं? Q हैं। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मैंने बताया था P इंटू Q। क्या बताया था? P इंटू Q बताया था। तो एज इसको भी करेंगे। इसमें कितने हैं? अगर कहें नंबर ऑफ A सेट, नंबर ऑफ सेट A कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और नंबर ऑफ B एलिमेंट्स कितने हैं? आपको पता है 3 है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पता ही होगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9 एलिमेंट्स होंगे किसमें? सेट A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके गाइस, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि इफ G इज इक्वल टू, दिया गया आपको 7, 8, क्या दिया गया? 7, 8 दिया गया है। एंड H इज इक्वल टू दिया गया 5, 4, 2। देन फाइंड द G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ये दोनों चीजें फाइंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं
देखते हैं बच्चों, ये क्या फाइंड करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था मैंने, वो क्या होता है, एक सेट होता है। क्या होता है, सेट। इसका मतलब एक जी सेट बना लीजिए आप, ये आपका क्या होगा, जी सेट। जी सेट के एलिमेंट क्या है, 7 और 8 एलिमेंट है। एच सेट बना लीजिए, यहां पर मैंने बना दिया, क्या बना दिया, 5 4 एंड 2। तो क्या करना है आपको, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे बनाना। तो बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, G क्रॉस H क्या हो जाएगा, 1 का किससे कहा आपने, 7 से, तो हो जाएगा 1 कामा 5 सॉरी 7 कामा 5 हो जाएगा। फिर 7 कामा 4 बता दीजिए आप, 7 कामा 4, फिर 7 कामा 2 बता दीजिए आप, 7 कामा 2। आफ्टर दैट क्या करना, 8 का 5 से क्या हो जाएगा, 8 कामा 5 हो जाएगा। फिर 8 का 4 से क्या हो जाएगा, 8 कामा 4 हो जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, 8 कामा 2 हो जाएगा, बस हो गया। तो ये था हमारा क्या, G क्रॉस S। एज इट इज क्या फाइंड करना है, H क्रॉस G फाइंड करना है। देखिए समझते हैं, ऐसे हमने क्या बनाया, ये क्या था हमारा G और ये क्या था H। अब ये क्या बनाना है, H और इधर क्या बना दिया मैंने, G बना दिया। आपको फिगर समझा दे रहे हैं, ये क्या लिखा आपके पास, 5 4 2। आफ्टर दैट इसको लिख लीजिए 7 एंड 8। अब क्या करना है आपको, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, तो क्या हो जाएगा, 5 7 समझ में आ गया होगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा। फिर 4 का 7 से क्या हो जाएगा, 4 कामा 7 हो जाएगा। फिर 4 का 8 से क्या हो जाएगा, 4 कामा 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 का 7 से क्या हो जाएगा, 2 कामा 7 हो जाएगा। फिर 2 का 8 से क्या हो जाएगा, 2 कामा 8 हो जाएगा, बस हो गया। यही आपके पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, H कामा H क्रॉस G, और ये क्या था, G क्रॉस S का। क्लियर हो गया होगा, तो समझिए, फिर से हम थोड़ा समझ लेंगे। हाँ, ये क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। अब कहें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इसमें थे, 2 इसमें थे, 3 टू 6 था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, तो नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया, इफ p इक्वल टू ये दिया गया, q इक्वल टू ये दिया गया है, और p का कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे, q से फाइंड करना, p क्रॉस q फाइंड करना। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो p क्रॉस q क्या है, आपके पास पता होगा m का। समझिए यहां पर बना दिया मैंने, यहां पर क्या बना दिया, m और यहां पर n। ये क्या आपके पास p है और ये क्या है, q। ये p सेट हो गया और ये q सेट हो गया। तो यहां पर इसके एलिमेंट्स क्या हैं, n है और क्या है, m। तो क्या करना होता है, इसका इससे और इसका इससे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, m कामा n, ठीक है। फिर m कामा m क्या हो जाएगा, m कामा m हो जाएगा। फिर n का n से, n कामा n, और क्या हो जाएगा, फिर n का m से, n का m से। तो ये क्या आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया किसका, p क्रॉस q का। तो क्या ये p क्रॉस q एक्चुअल में यही है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। तो ये क्या होगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपके पास एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट आया जैसा आपको पता है, बट क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। और जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, a एंड सेकंड पार्ट इसका, a एंड b आर टू नॉन इम्पटी सेट्स। नॉन इम्पटी सेट्स हैं, चलिए, एंड a क्रॉस b इज आर नॉन इम्पटी सेट ऑफ द ऑर्डर x, y। हाँ बिल्कुल सही है, x, y। जैसे यहां पर ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट से बिलोंग करेगा। फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से। और सेकंड एलिमेंट क्या है, ये वाला n किससे बिलोंग करेगा, q से, हमेशा इससे बिलोंग करता है। तो ऐसे ही कहा गया, इम्पटी सेट ऑफ द ऑर्डर x, y सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। ये क्या बात है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको
फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सेट ए इक्वल टू मैंने दे दिया 1 2, ठीक है, और सेट बी इक्वल टू दे दिया 3 4, तो आप क्या करते हैं इसका एक ऑर्डर पेयर निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं 1 कामा 3, फिर 1 का 4 से 1 कामा 4, फिर 2 का 3 से और फिर 2 का 4 से। तो यही तो हमारा ऑर्डर पेयर होता है, ये हमारा क्या होता है ऑर्डर पेयर होता है। आइए बात समझते हैं इसको। इसका फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेट से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट। वैसे ही एक क्रॉस बी में था, ये पहला है, ये पहला एलिमेंट है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। हाँ बिल्कुल, ए क्रॉस बी में क्या होगा? ये इस ऑर्डर का है कि ये x जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेट जो y एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से बिलोंग करेगा। तो ये बात क्या है आपके पास? ट्रू। अब इसकी बात करते हैं। a इक्वल टू कितना दिया गया, b इक्वल टू कितना दिया गया, करा कि a b इंटरसेक्शन 5, क्या फाइंड करना है? b इंटरसेक्शन 5। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम किसी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालते हैं, 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ होगा तो हमेशा क्या देता है? 5 इंटरसेक्शन एनी से ऑलवेज क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है, क्योंकि 5 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। अब 5 का हमें बताया 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट of 5 with any set always 5 मींस क्या होगा? रिपीटिशन आगे का समझे। तो ये क्या, ये भी बात क्या होगी आपके पास? ट्रू होगी। क्या होगी? ये भी बात आपके लिए क्या है? ट्रू। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट था, और इसका क्या है? ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल टू -1 कामा 1 दिया गया है, फाइंड क्या करना है? a क्रॉस a। इसका मतलब ट्रिपलेट फॉर्म फाइंड करना है, a क्रॉस a फाइंड करना है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल इंट्रोडक्शन में बताया भी था, चलिए देखते हैं फिर भी क्या फाइंड करना। सबसे पहले a क्रॉस a फाइंड करना, तो क्या फाइंड करना होगा आपको? सबसे पहले a क्रॉस a फाइंड कर लीजिए। आप क्या फाइंड कर लेंगे? a क्रॉस a। तो देखते हैं यहाँ पर a क्रॉस a कैसे फाइंड करेंगे? ये सेट a है और ये भी एक सेट a, ये क्या है? सेट a है और ये भी एक सेट। इसके एलिमेंट्स क्या है? -1 है और इसका एलिमेंट 1, इसका एलिमेंट -1 और इसका एलिमेंट 1। क्लियर हो गई होगी बात। अब कैसे फाइंड करेंगे? इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे भी कराना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखते हैं। -1 कामा -1 क्या हो जाएगा? -1 कामा -1 हो जाएगा। फिर -1 का 1 से हो जाएगा -1 कामा 1 हो जाएगा। फिर 1 का किससे? -1 से, तो 1 कामा -1 हो गया। फिर 1 का 1 से, तो क्या हो जाएगा? 1 कामा 1 हो जाएगा। आ गई होगी आई समझ में बात समझ में। ये क्या था आपके पास? a क्रॉस a निकल गया, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? a क्रॉस a। इसका फिर से क्रॉस किसके साथ करा दे? a के साथ करा दे, तो क्या निकल जाएगा? a क्रॉस a निकल जाएगा। कैसे समझते हैं? ये मैंने एक सेट बना दिया a क्रॉस a का, और इधर मैंने एक सेट बना दिया किसका? a का, ठीक है। अब इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या निकल के आएगा? a क्रॉस a तो निकल के आएगा, ठीक है। तो आइए बात को समझते हैं। इसको लिख दीजिए एलिमेंट्स -1 कामा 1, -1 कामा -1, फिर क्या लिखा है? 1 कामा -1, फिर क्या लिखा है? 1 कामा 1 लिखा हुआ है। और सेट a के एलिमेंट्स क्या है? -1 और क्या लिखा हुआ है? 1। तो देखिए बच्चों क्या करना है? इसका इससे और इसका इससे करा लीजिए। तो -1 और ये -1, क्या आ जाएगा आपके पास? -1 और ये क्या हो जाएगा? -1। ये ट्रिपलेट फॉर्म है। फिर इसका इससे करा लीजिए, तो क्या लिखा है? -1 ये लिखा था, 1 लिख दिया, फिर किससे लिख देंगे? -1, ठीक है। अब फिर क्या करना है? -1
वन और इसका वन कर लेंगे, माइनस वन, वन और क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नीचे लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, अब इसका इससे संबंध रिलेशन करा देते हैं कि क्या हो जाएगा वन माइनस वन और यहाँ का लिखा हुआ है माइनस वन, फिर इससे भी करा देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस वन और क्या हो जाएगा वन, इसका इसका इसका। ठीक है, अब क्लियर हो गई होगी बात। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको इससे करा देते हैं, तो वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन। अब फिर इसका इससे करा देते हैं, क्या लिखा है वन वन और वन, ये वन 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 आ जाएगा। आगे उनके पास कि ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया जो ए क्रॉस ए आ गया। आई और समझ में आ रही होगी बात समझ में, ये क्या था ए क्रॉस ए आपके पास फाइंड हो गया। तो क्लियर हो गया होगा। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, then find A and B sets, means A सेट और B सेट को क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ है ए क्रॉस ए, मैंने बताया किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे रिलेशन करता है, सेट ए से रिलेशन करता है। इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसी का रिलेशन इससे ही है, और इसका रिलेशन इससे इससे और इससे और इससे। सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट लिखिए ए, अब ए दोबारा लिखेंगे नहीं, टू टाइम्स लिखा नहीं जाता, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, तो क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल भी है। हाँ, अब सेट बी क्या निकल के आएगा हमारे पास, सेट बी समझिएगा क्या निकल के आएगा, जो सेकेंड एलिमेंट है एक्स वाई दो बार लिखा है, मींस एक्स वाई ही लिखा हुआ है। तो ये जो एक्स और वाई आ रहेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेट बी हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ए का सेट ए हो जाएगा और सेट बी हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज समझिए, ये क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट नहीं, सॉरी, सेट ए का एलिमेंट ये भी है और सेट ए का एलिमेंट ये भी है। ये सेट बी का एलिमेंट है और ये भी सेट बी का एलिमेंट है। और ये क्या है, एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट 3 और 4। अगर कोई पूछे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ओके, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया बच्चों। सेट ए दिया गया आपको, सेट बी दिया गया, सेट सी दिया गया, सेट डी दिया गया, एंड कह रहा वेरीफाई दैट। टू वेरीफाई करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है, कह रहा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड दूसरा कह रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये क्वेश्चंस है, तो आइए इसको बात से समझते हैं, वन बाय वन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले हम लोग एलएचएस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलएचएस। एलएचएस में क्या कहा गया, ये तो है ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है आपको बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जब तक बी यूनियन सी नहीं पता होगा तब तक आप क्रॉस निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, कॉमन, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट। तो बी और सी में देखो कॉमन पार्ट क्या है, ये बी है आपके पास और ये सी है। ये बी है और ये क्या है आपके पास, सी है ना। बी और सी में क्या कॉमन है, कॉमन कुछ दिख रहा है, बी यहाँ पर 1 2 3 है और सी क्या है 5 6 है। जब कुछ नहीं कॉमन दिखता तो क्या मिलता है, 5 मिलता है।
क्या मिलता है 5, इम्पटी सेट मिल जाता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब आफ्टर दैट ए क्रॉस बी, इसका इससे फाइंड करना है ए क्रॉस 5। अब जाके नाम समझिए, इसकी वैल्यू क्या है 5। तो मैंने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट with 5 always 5। क्या होता है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट का 5 के साथ निकालेंगे तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 5 ही ऑलवेज में फाइंड होगा। क्लियर है। चलिए अब आफ्टर दैट इसका आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी, चलिए इक्वल टू नहीं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखते हैं, हाँ सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये। चलिए ए क्रॉस बी बना लेते हैं। ये क्या है, सेट ए बना दिया मैंने। ये क्या है, सेट ए, और ये क्या है, सेट बी। 1 2 3, 1 सेट ए है और ये सेट बी। तो क्या करना होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपको। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं। हाँ यहां से लिखते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास क्या निकल जाएगा, 1 1 1 2 1 3। क्या निकल आएगा, 1 1 1 2 और 1 3 निकल आएगा। फिर 2 करेंगे, 2 1 2 2 2 3। क्या निकल जाएगा, 2 1 2 2 और 2 3। तो ये क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी आ गया। अब फिर क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस सी भी फाइंड करना है। चलिए यहां पर फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा मैंने, ये क्या है, सेट ए, और यहां पर क्या बना दिया मैंने, सेट बी बना दिया, सी बना दिया। ए के एलिमेंट्स हैं क्या, 1 2, ठीक है। और फिर किससे बनाना, सी से। सी के एलिमेंट्स क्या है, सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 5 6 है। क्या है, 5 और 6। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। 1 5 1 6 लिख दीजिए, 1 5 1 6 लिख दीजिए। फिर 1 का किससे करना है, 6 से। क्या हो जाएगा, 2 2 5। क्या हो जाएगा, 2 5 और फिर क्या हो जाएगा, 2 6। क्या हो जाएगा, 2 6। तो बस ये आ गया आपके पास। आप समझिए अब क्या फाइंड करना है इसमें, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन मतलब आप लोग समझते हैं कॉमन पार्ट। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है, कोई भी ऑर्डर पेयर है जो कॉमन है, नहीं भैया देख लिया, कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। यहां पर भी 5 आया और यहां पर भी 5 आया, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। इट इज वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दैट्स ऑल। क्लियर हो गई होगी बात, फिर समझ लीजिए। मैंने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी अगर हम फाइंड करते हैं, क्या देखते हैं, इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है आपके पास, कॉमन मिलेगा क्या फिर, तो हमारे पास क्या कॉमन मिला है, हाँ 5 मिलेगा। कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस 5 फाइंड करना। ए क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट विद 5 ऑलवेज 5। इसका मतलब क्या है, इम्पटी सेट ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया LHS। फिर मैंने चेक किया RHS, ए क्रॉस बी फाइंड किया, ए क्रॉस सी फाइंड किया, और देखा कि इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर हो गई होगी बच्चों बात। आइए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, क्या कहा गया, तो नोट डाउन। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में कहा क्या गया कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखते हैं इसका मतलब सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना होगा, ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, और क्या चाहिए, बी क्रॉस डी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं।
चलिए एक राशि फाइंड करते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक सेट बना लेंगे ए, और यहाँ पर एक सेट बना लेंगे क्या, यहाँ पर हम बना लीजिए सी सेट। क्या बना लीजिए? सी सेट बना लीजिए। ए हो गया और ये सी हो गया। क्लियर है? हाँ, ए हो गया सी हो गया। एक एलिमेंट है क्या, 1, 2 है, 1 2 यहाँ पर एक दिया। फिर सी के सेट क्या है, 5 6 है। क्या है? 5 और 6 है। अब आफ्टर दैट करना क्या आपको, वही ऑर्डर कर निकालने, इसका इससे, इसका इससे, 1 5 1 6। फिर क्या हो जाएगा, 2 5 2 6 हो जाएगा। क्या बना, 1 5 1 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 2 5 और क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। बस हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या फाइंड करना है, हाँ, इज बी क्रॉस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस बी। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सेट बना लिया बी। कहां पर बी है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, डी का एक एलिमेंट बना लीजिए। डी के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 एंड 8। ये बी है और ये क्या है, क्या करना आपको, 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8। क्या करना है, तो बड़ा होगा 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8। ये हो गया। फिर 2 करिए, 2 5 2 6 2 7 2 8। क्या हो जाएगा, 2 5 2 6 2 7 और क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 3 का करिए, 3 5 3 6 3 7 और 3 8। क्या हो जाएगा, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। क्या हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए बात करते हैं। देखिए अब सबसेट क्या होता था, बात समझ पा रहे हैं? अगर इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं तो दिस इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दिस, दिस कॉल्ड द सबसेट ऑफ दिस इफ each element of this set will be present in this set. क्लियर? देखिए 1 5 है, 1 5 यहाँ पर भी है, हाँ है। 1 6 है, 1 6 है। 2 5 है तो 2 5 होना चाहिए यहाँ पर है, और 2 6 है, 2 6 है। इसका मतलब इसके सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक राशि सबसेट का संबंध क्या होता है, ये एक राशि इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। दैट्स ऑल। ये बात क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। आगे बात समझिए, क्या हो गई, ये बात वेरीफाई हो गई या प्रूव हो गई। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। सबसेट के लिए मैंने एक पिछली क्लास में आपने पढ़ी रखा है सबसेट क्या होते हैं फिलहाल। ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन नंबर हमारा 7 एंड आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे ए ले लीजिए 1 2, ये सेट क्या ले लिया आपने, बी ले लिया, 3 4 ले लिया। क्या करना है, 1 3 और 1 4 करना है। क्या करना है आपको, 1 3 एंड 1 4। क्लियर हो गया? फिर क्या करना है, 2 3 और 2 4। क्या है, 2 3 और 2 4 क्या करना है। क्लियर है? तो आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है, एक चीज और फाइंड करनी है इसमें। क्या फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ एक सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी। द नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी मींस ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हैं। याद करिए, तो मैंने इसके बारे में मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था 2 की पावर n। क्या होता है ना, 2 की पावर n। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर क्या हो जाएगा
4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितने ले लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने हो जाएंगे, सबसेट कितने हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेट A and B are two sets such that number of A set A के एलिमेंट्स 3 है और नंबर ऑफ सेट B के एलिमेंट्स 2 है। इफ ये क्या दिया गया, समझिएगा, कहा गया कि x, y, y, 2 एंड z, 1 आर द A क्रॉस B। ये क्या है, A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। आई बात समझ? तो यहां पर ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर पेयर। ये भी ऑर्डर पेयर और ये भी ऑर्डर पेयर। तो याद रखें, किसी भी ऑर्डर पेयर के, किसी भी सेट के जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। और इसमें फर्स्ट सेट है क्या आपके पास, क्या आपके पास ए। तो जो ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों, वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये और ये। क्या हो जाएगा, x, y, z। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर के, वो किससे बिलोंग करते हैं, सेट बी से। तो सेट बी क्या हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट होंगे 1 2 1। तो 1 2 1 में क्या लिखेंगे, 1, 2। बस हो गया, बहुत सिंपल सा था। देखिए ये भी तो हुआ, करा कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 हो गया। नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितने, 1 2। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 3 इसमें 2 इसमें, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और आप फाइंड भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन एंड बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है, among which are the found। इसका मतलब है कोई सेट है, कोई एक सेट A है और उसका जब A क्रॉस A फाइंड किया गया, समझिए A क्रॉस A जब A फाइंड किया गया तो क्या आया, क्या हुआ, तो बात समझिए, कितने एलिमेंट्स मिले, 9 एलिमेंट्स मिले। इसका मतलब कैसे 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमने ये आपको बताया कि यहां पर नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या, अगर m है और नंबर ऑफ बी इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने आते हैं, mn आता है, ठीक है। इसका मतलब 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स का पेयर कैसा बना होगा, 9 into 1 का बन सकता है, 1 into 9 का बन सकता है, 3 into 3 का बन सकता है, और कोई पेयर बन सकता है नहीं। तो यही तो पेयर बनेगा, लेकिन 3 1 9 का 1 में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सेट तो एक ही है ना, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3, और इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और दोनों क्या होंगे, सेट ए है और ये भी सेट ए है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, सेम सेट भी होंगे। आ रही बात समझ? और जब इनका ए क्रॉस ए फाइंड किया गया तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स ये हैं, क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, उसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो यहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठाए गए और आपको ये 2 एलिमेंट्स दे दिए गए और कहा गया कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो क्या फाइंड करना है, सेट ए फाइंड करना है, और आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स भी फाइंड करना है। तो आइए थोड़ी इस बात को समझते हैं। हाँ, बात तो ये समझते हैं बच्चों कि अगर हम कहें किसी भी ऑर्डर पेयर का, किसी भी ऑर्डर पेयर का, जैसे ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर का है हमारा। इस ऑर्डर पेयर का अगर हम कहें फर्स्ट एलिमेंट किससे मिलान करता है, सेट ए से मिलान करता है, और ये किससे मिलान करता है, सेट बी से मिलान करता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम कहें कि a इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, और क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और
अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ए क्रॉस ए लिखा रहा होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे, यहां तक बहुत सारे के 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 में से -1 का 0 मिला होगा, और फिर क्या मिला होगा, कहीं पर 0 का 1 मिला होगा, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे मिलान करता है, इससे मिलान करता है। इसका मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स होगा, इसका एलिमेंट्स 1 होगा और ये भी तो होगा, मतलब क्या निकल जाएगा, -1 का 0 होगा कि नहीं होगा। और आई इस ए के लिए क्या होगा, ये वाला होगा, और क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इस वाले ए के लिए क्या होगा, 0 और क्या होगा, 1 होगा। अब बात समझ में आई, लेकिन बच्चा समझिए, ये भी है और ये भी है, दोनों इक्वल ही तो हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसके भी एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों कंबाइन कर लिया जाए, दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, तो क्या आ जाएगा, -1 0 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए किसी भी सेट में ये सेट लिखा हो, कोई भी नंबर रिपीट तो होता नहीं, यहाँ पर 0 2 बार था, तो मैंने एक ही बार लिख दिया। अब समझिए, एक सेट देखो ए आ गया आपके पास, इसका मतलब उस सेट के एलिमेंट्स क्या थे, -1 0 और 1 एलिमेंट्स थे, क्या थे, -1 0 और 1 एलिमेंट्स उसके थे। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास, एक सेट आ गया, हाँ यहां हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा। यहां पर मैंने लिख दिया सेट ए इक्वल टू मैंने लिख दिया -1 0 एंड 1, ठीक है। और अब आफ्टर दैट फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्या करना है, ए क्रॉस ए निकाल लीजिए आप, फाइंड कर लीजिए। देखिए ए यहां पर मैंने बना दिया -1 0 1, फिर सेट बी बना दिया -1 0 और 1, ये सेट ए है और ये सेट ए है। क्या करना है, -1 1 -1 0 और -1 1, क्या करना है, -1 इसका इससे, फिर इसका इससे, क्या हो जाएगा, -1 और -1 0 हो जाएगा, फिर -1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा। आफ्टर दैट 1 का सॉरी 0 का -1 से, 0 का 0 से और 0 का 1 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 का -1, फिर क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 का -1 1 का 0 1 का 1 से, क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1 -1 और 1 0 और 1 1। तो ये क्या है, एक क्लास ए के एलिमेंट्स आ गए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, देखिए -1 का 0 आपको ऑलरेडी दिया था, -1 का 0 ये दिया था, और 0 का 1 भी दिया था, 0 का 1 भी हटा दिया। तो अब जो एलिमेंट्स बचे हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 का 1 बचेगा, और फिर क्या बचेगा, -1 का 0 भी बचेगा, और क्या बचेगा, 0 का -1 भी बचेगा, और क्या बचेगा, 0 का 0 भी बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास, ये बचा आपके पास 1 का 1 भी बच गया, 1 का -1 है, फिर ये क्या हुआ, 1 का 0 हो गया, और ये क्या हुआ, 1 का 1 हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पर ये रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, और ये क्या था आपके पास, सेट ए था। ओके, तो नोट डाउन। तो ओके गाइस, तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 क्या हो रही है, कंप्लीट हो गई है, क्लियर है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। इफ यू लाइक माय वीडियोज, प्लीज like, subscribe and share.